सर मंगेश यादव के घर पे बने हुए हैं। क्या लगता है और अभी तक मंगेश यादव की प्रतिक्रिया कहाँ तक पहुँची? देखिए, जिस तरीके से मंगेश यादव को घर से उठा करके इनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं और हम लोगों के द्वारा लगातार सूचना भी ले रहे हैं और जहां भी ज़रूरत पड़ रही है हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं, जो एसटीएफ के लोग, जिसको इसमें पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के लोग कह रहे हैं, इसमें स्पेशल ठाकुर फोर्स भी बोल रहे हैं उसको, ये लोग केवल जात दे करके, धर्म दे करके जिस तरीके से लोगों को हत्याएं कर रहे हैं, इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है सीधी सीधी। किसी को आप ये आरोप लगा करके चोरी किया है, डकैती डाला है, उसको घर से ले जा करके उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, इसकी हम लोग जांच की मांग शुरू से पहले दिन से करते आए हैं। और जब तक इसकी जांच नहीं होगी, या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए या तो सीबीआई से जांच कराई जाए, यानी कि जब तक सही से जांच नहीं होगी तब तक हम समाजवादी लोग इसके लिए मांग करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, चाहे सड़क उतरने की बात आएगी, सड़क से लेकर के सदन तक हमारे नेता इस चीज़ को उठाने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि सपा की जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी इस मामले को हाईलाइट किए, तूल किए और अन्य बिरादरी का इनकाउंटर जब होता है तो आप लोग क्यों नहीं सक्रिय होते? नहीं, अभी आप देखेंगे इंदल पटेल जी, अभी की घटना है, उसकी इसके बाद की घटना है। इंदल पटेल का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को भी उठाए, पार्टी ने हमारी उठाया और आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय सांसद फतेहपुर, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी भेज करके उनके परिवार वालों से मिला और जांच की मांग की। और इस तरीके से पीछे भी जो भी घटनाएं हुई, चाहे गोरखपुर में इनकाउंटर हुआ हो, चाहे उस एक जो गुप्ता था, मतलब जो कानपुर का वहाँ गया था, मतलब ऐसा नहीं कोई मतलब पाल का मामला रहा हो, कोई भी मामला जब भी आता है उसको संज्ञान लेते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमेशा उस मामले को उठाने का काम करते हैं। बाकी वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के आवाम होते हैं, उस गांव के लोग होते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं, उस मामलों को किस ढंग से उठाते हैं इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मामले को, जो चाहे पीडीए का मामला हो या किसी का भी मामला हो, जहाँ भी जुल्म जाती होती है, जिसके खिलाफ भी होती है, किसी भी जात धर्म के खिलाफ होती है, उसको हमेशा उठाने का काम किए हैं, ट्वीट भी करने का काम किए हैं, मीडिया में बात करने का भी काम किए हैं। और लगातार जिस तरीके से इस सरकार में कस्टोडियल डेथ हुई है, लोगों को गिरफ्तार करके उसको मारा गया है, ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो। आपके 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते थे, चुनाव भी लड़े। वो कहते हैं कि जहां राहुल और अखिलेश नाम आ जाता है तो वहां कैसे जांच होगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जब राजनीति में नए नवेले आए, कोई भी आता है तो उसको लोग सोचते हैं कोई नया आया, कुछ करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन जिस तरीके से कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी किसी गठबंधन में, कभी कुछ योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं, कभी नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, कभी कहते हैं कि हम इसको मठ भगा देंगे, कभी फिर अखिलेश यादव जी के बारे में बोलने लगते हैं, तो उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो इस राजनीति के नॉन सीरियस व्यक्ति हो गए हैं जी। नॉन सीरियसों के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। आज नेता प्रतिपक्ष आए थे, क्या पीड़ितों के साथ क्या सहयोग और क्या उनको उम्मीद दिलाए कि मंगेश यादव को बहुत जल्द न्याय मिल जाए? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पहले दिन से ही, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लाल बिहारी यादव जी उस दिन भी ये घटना में आए थे। और आज भी जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस मंगेश यादव के परिवार को मदद देने के लिए भेजे हैं, तो एक डेलीगेशन भेज करके माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, आदरणीय विधान परिषद सदस्य नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी से लेकर के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से लेकर के जितने भी लोग हैं पार्टी के, सभी को एक डेलीगेशन भेज करके उन परिवार को मदद दिलाने का भी काम किया है और आगे की लड़ाई लड़ने का आश्वासन भी परिवार वालों को दिए हैं। जिस भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी, परिवार के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। जिससे पता चलता है कि आज 13 दिन हो गए और अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। मैंने इस पर कई बार मैंने खुद भी कोशिश की है, वहाँ पर जो यसो है थानाध्यक्ष, उससे मैंने कई बार बात किया है, एक थानाध्यक्ष हट भी गया, लेकिन ये लोग अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसके साथ ये लोग लगातार कुछ न कुछ खेला कर रहे हैं। पहले दिन से हमारे नेता अखिलेश यादव जो दूसरा ट्वीट किए थे मंगेश यादव, उसमें भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का भी काम किया था कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बदल रहे हैं। लेकिन अभी तक हो सकता संभव ना हो पाया हो, इसलिए लोग लेट कर रहे हों, उसमें बदलाव कर रहे हों। एक क्या मतलब चीज़ें हैं, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं मिल पाती है तब तक हम लोग लगे रहेंगे और जरूरत पड़ी कानूनी प्रक्रिया भी अपनाने का काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना होगा। ये परिवार की मूलभूत ज़रूरत है, मूलभूत उनकी मतलब आवश्यकता है, उनको मतलब शासन उपलब्ध कराता है, लेकिन अभी तक ये लोग नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और इसको उपलब्ध करा करके ही हम लोग परिवार वालों को उपलब्ध कराएंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी इसके लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी लोहिया भानी।